देखिए, हम जानते ही थे ना कि एक दिन ये सब होगा ही। आप इतना बोझ मत लीजिए अपने दिल पे। आप उसे क्रिकेट की ट्रेनिंग के दौरान ये भी समझाया करते थे ना कि एक दिन उसे क्रिकेट छोड़ना पड़ेगा। बहुत कुछ समझाया करता था मैं। एक बार कहा था कि बेटा बॉल ऐसे पकड़ना जैसे वो तुम्हारे शरीर का हिस्सा लगे और बैट तुम्हारे हाथ का एक्सटेंशन। आज ऐसे लग रहा है जैसे मैं उसका अब काट रहा हूं। मिहिर अच्छा लड़का है। हम अच्छे हाथों में सौंप रहे हैं अपनी बेटी का हाथ। बचपन में जब हमारी ये छत वाली मीटिंग होती थी ना ऐसे, तो तुम हमेशा वो नारंगी रंग की गोली या लॉलीपॉप मांगती थी। और आप दे दिया करते थे। छोटे बच्चों की मांगे भी छोटी होती है ना, हो जाती है पूरी। और 15-20 मिनट के बाद वही गोली छोटी बना के तुम ऐसे मुंह से बाहर निकाल के मुझे दिखाती थी ऐसे, और मैं चिल्लाता था, ए गांडी वापस रख मुंह में। तो ऐसे ही छत पे ही चांद के नीचे मैं तुम्हें कहानी सुनाया करता था कि कैसे बा ने पाल पोस के बड़ा किया, कैसे मुझे संभाला, इस घर को संभाला, बनाया। लेकिन वो कहानी मैंने तुम्हें कभी पूरी नहीं सुनाई। पूरी कहानी कभी नहीं सुनाई। कुछ 1-1.5 साल का था, मुझे बताया गया कि उसी वक्त मेरे पिताजी गुजर गए, तो मुझे उनका चेहरा भी ठीक से याद नहीं है। उनकी कमाई का बहुत सारा पैसा तो उनके दवाई पे खर्च हुआ। फिर बचे हुए पैसे लेकर, रिश्तेदारों से मदद लेकर बा ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, इस घर को बनाया, संभाला। कैसे किया होगा मैं सोच भी नहीं सकता। 6-7 साल का हो गया तो मुझे क्रिकेट का नशा चढ़ गया। एक गली में क्रिकेट खेलता था मैं, वो काका की कितने सारी कांच तोड़े मैंने। बहुत जुनून के साथ खेलता था मैं। तेरे में जो जुनून है ना क्रिकेट का, वो मेरे से आया है। हाँ। बा ने भी कभी एतराज नहीं किया। लड़का था तो खेलने दिया। बस उसका इतना कहना था कि पढ़ाई पे ध्यान देना, और मैंने भी बाकी बात सुनी। मन लगा कि पढ़ाई की, जैसे क्रिकेट खेलता था। बा काम करती थी तो मैं पढ़ाई करता था। वो चक्की पीसने बैठ जाती थी तो मैं किताब खोलता था। वो पानी भरती थी तो मैं कविता सुनाता था। बड़ा मजा आता था। और हर वर्ष दिवस पर, बर्थडे पर, वो मुझे क्रिकेट का सामान गिफ्ट देती थी। जब मैं 16 साल का हुआ था ना, तो उसने पता है मुझे क्या दिया था? શું છે? जो तो सीजन बॉल। थैंक यू बा। खोल खोल क्रिकेट का बॉल, सीजन वाला, एकदम महंगा। से लेदर बॉल मैंने हाथ में पकड़ा था। इतना खुश हो गया था मैं। और 17 साल का हुआ मैं।
एक दिन मैं स्कूल से जल्दी आया, वाह! देखा तो घर में ताला लगा हुआ है। मैंने पड़ोस की हेमा मासी से पूछा, ए માસી આ બા ક્યાં ગયા છે? મરચાની ફેક્ટરીમાં કામ કરવા ગયા છે. मैंने बोला बा मिर्ची फैक्ट्री में क्या करने गई है? मैं दौड़ता दौड़ता वहां चला गया तो वहां देखा बहुत सारी औरतें मुंह पे ऐसे कपड़ा लपेट के मिर्ची कूट रही है, और उन्हीं गरीब औरतों में एक कोने में बा बैठी थी, मुंह में कपड़ा लपेट कर मिर्ची कूट रही थी। और पहली बार मुझे ऐसे लगा जैसे मैं 10 साल बड़ा हो गया। तब पहली बार मुझे पता चला कि कई वर्षों से बाई ऐसे मिर्ची कूटने का काम कर रही है, और मेरे स्कूल से घर पहुंचने से पहले वो घर पहुंचती थी। तभी मुझे पता चला कि पैसा आता किधर से है, घर चलता कैसे है। मिर्ची कूट कर बाहर लेके आती थी पैसे। मैंने बा से चाबी ली, दौड़ा दौड़ा घर पे आया, ताला खोला, अपने क्रिकेट की बैग ली, एक बक्से में डाल दी और वो ताला उस बक्से को लगा दिया। और उसी वक्त मैंने तय किया कि आज से ये बक्सा नहीं, मेरा क्रिकेट बंद। आज के बाद मैं अपनी बा को ऐसे मिर्ची कूटकर पैसे लाने का काम नहीं करने दूंगा, मैंने तय किया। दूसरे दिन मैं इधर ये शिपिंग यार्ड है ना, उधर मैं गया था। રાજુ पोर्टर की नौकरी मिल गई मुझे। સાબે સારા હિસાબ 10-10 रुपए की बख्शिश मिलती थी, कभी कभी 20 रुपए मिल जाता था। एक करके काम करूंगा साहब। लेकिन मैंने मन लगा के काम किया, प्लीज साहब। जैसे क्रिकेट खेलता था वैसे ही काम किया मैंने, एकदम जुनून से। और उसकी बख्शिश एक दिन मिली मुझे अकाउंटेंट का काम मिल गया। रमेश ले इधर मार, चलो अंगूठा लगा ले। मोहन और फिर मैंने घर संभाला। और जब पहली बार मैंने अपनी मेहनत के पैसे से बा के लिए सोने की बुट्टी खरीदी तो ऐसे लगा कपिल देव की तरह मैंने वर्ल्ड कप उठाया है। हाँ, क्रिकेट बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है क्रिकेट। क्रिकेट बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है क्रिकेट। लेकिन जिंदगी का खेल उससे बड़ा है। और जब जिंदगी की बात आती है तो क्रिकेट को भी पीछे हटना पड़ता है। सही कहा आपने। लेकिन एक सवाल पूछूं, आपने क्रिकेट किसके लिए छोड़ा? बा के लिए, जिसने आपको बड़ा किया, पाला पोसा। मैं किसके लिए क्रिकेट छोड़ूं? उस आदमी के लिए जिसे मैं जानती भी नहीं। देखो मेरा अच्छा लड़का है। अब तुम क्रिकेट खेलती हो ये जानकर भी वो शादी के लिए तैयार हुआ ना। हाँ, और फरमान दे दिया, शादी के बाद क्रिकेट बंद। ये फरमान नहीं है, ये तो दुनिया की रीत है। देखो छोटा सा गांव है हमारा और छोटा सा समाज है, और इसी समाज के साथ छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़कर ही मैंने तुझे क्रिकेट खिलाया है। और मैं बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन नतीजा क्या होगा? 5-6 साल तुम क्रिकेट खेलोगी और उसके बाद क्रिकेट भी छूट जाएगा और शादी भी नहीं होगी। देखो तुमने जबरदस्त क्रिकेट खेला है, तुम बहुत अच्छी क्रिकेटर हो, टॉप क्रिकेटर हो, एकदम टॉप क्लास। लेकिन वुमन क्रिकेटर, और वुमन क्रिकेटर का करियर 5, 8, 10 साल ज्यादा से ज्यादा। जिंदगी उससे लंबी है और हम सब उसके बारे में सोच रहे हैं। देखो मुझे जो लगा, मैंने जो सोचा, मैंने तुमसे कहा, और आज तक मैंने तुम पर कोई भी बात थोपी नहीं है और इस बार भी नहीं थोपूंगा। बस मैं इतना चाहता हूं कि तुम जो भी फैसला लोगी अपनी पूरी जिंदगी को ध्यान में रख के लेना, बस। वो जो तुम नारंगी रंग की गोली और लॉलीपॉप मांगती थी ना, तब तुम्हारे सामने मैं चॉकलेट भी रखता था। तुम्हें चॉकलेट भी पसंद था, लेकिन तुम यही गोली लेती थी।
पता है क्यों? क्योंकि ये लंबी चलती है और चॉकलेट जल्दी खत्म हो जाता है। देखो, तुमने जबरदस्त क्रिकेट खेला है। तुम बहुत अच्छी क्रिकेटर हो, टॉप क्रिकेटर हो एकदम। लेकिन वुमन क्रिकेटर हो, और वुमन क्रिकेटर का करियर 5, 8, 10 साल ज्यादा से ज्यादा। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम जो भी फैसला लोगी अपनी पूरी जिंदगी को ध्यान में रख के लेना। बस बस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।